एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 10 स्टूडेंट दिए गए हैं क्लास 10th के, और वो एक मैथमेटिक्स क्यूज में हिस्सा ले रहे हैं। कंडीशन दे दी गई है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़, मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि उस क्यूज में लेने वाले बॉयज़ और गर्ल्स को कितने कितने थे। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़ आपने कितने मान लिए x, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान ली y। तो पहले कंडीशन से आप इक्वेशन बना रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास 10। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे जो कंडीशन दी गई थी उसमें ये कहा गया कि तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है। मीन्स क्या हुआ कि y इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स y माना है आपने, और बॉयज से कितनी मोर देन है 4, x प्लस 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्योंकि अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसलिए ग्राफ से सॉल्व करना आपने हो सकता है ग्राफ पेपर किसी क्लासेस में किया हो। इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम ऊपर लिख लेते हैं x और फिर लिख लेते हैं y। जो आपके पास इक्वेशन है उसमें हम x या y की जगह कोई सी भी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं जो आपके मन में आए। तो लीजिए हम पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 4। अब यदि आप x की जगह 4 पुट करते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है हमारी 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, और इससे वैल्यू y की आ रही है 10 माइनस 4। 10 में से 4 को माइनस किया तो कितना 6। तो ये हो गया x की जगह वैल्यू 4 और y की वैल्यू हो गई 6। हम एक वैल्यू और पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू, हमने पहले ही कहा था आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपको समझ में आता है कि सर हम ये वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो लीजिए अब हमने x की जगह वैल्यू पुट करी 5। आप वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या इक्वेशन बनी 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, और इससे हमारी y की वैल्यू आई 10 माइनस 5, और 10 माइनस 5 मीन्स 5। तो यदि हम x की वैल्यू 5 लिख रहे हैं तो y की वैल्यू भी कितनी 5। अब जैसे आपने बॉक्स में 2 वैल्यू लिखी, अब आप इसमें कम से कम जब सॉल्व करते हैं ग्राफिकली से तो 2 वैल्यू हमको रखना कंपलसरी है, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स मालूम होने चाहिए 2। मैक्सिमम नंबर अपने कितने भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम नंबर हमारे कितने होने चाहिए, कम से कम हमें 2 बार तो वैल्यू पुट करनी ही है। ये तो थी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए इक्वेशन नंबर सेकेंड पे। तो इक्वेशन नंबर जो सेकेंड है आपके पास वो है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसी प्रकार फिर हमने एक बॉक्स बनाना पड़ेगा दोबारा, और ये इस प्रकार से हमने x और ये y। शुरू करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अभी हमने कहा था कुछ भी रख सकते हैं, मीन्स लीजिए अब हमने कितना लिखा है x की जगह 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 मीन्स कितना 6। तो x 2 हो गया, y हो गया 6। एक और वैल्यू रख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अब हमने x की वैल्यू कितनी पुट करी है 4, y की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 8। तो मिनिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी भी लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशनों से जो आपने ये टेबल बनाई है, अब हमको इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। तो लीजिए ग्राफ पेपर सबने देखा होगा अपने किसी न किसी क्लास में जब आपने सवाल सोल्व करे होंगे। तो अब अपन इस पेपर क्वेश्चन को ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए आपने जो दोनों वैल्यू निकाली है उसमें दोनों ही वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई हैं, दोनों टेबल, मतलब कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो हम इस ग्राफ पेपर में जो लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सेस के लिए, वो आप एक साइड से कर सकते हैं।
तो लीजिए हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें एक एक्स एक्सिस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। हमने एक साइड से इसलिए लिया है क्योंकि हमारी इसमें एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं। यदि आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो जी हमने जो एक्सेस बनाई हैं ये आपको बीच में से लेना पड़ेगा ग्राफ पेपर के। सब जानते हैं दिस इज एक्स प्लस और ये हो गया हमारा क्या एक्स माइनस, और ये वैल्यू हुई हमारी क्या वाई प्लस और ये वैल्यू हो गई आपकी वाई माइनस। और दोनों एक्सेस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को वो हम कहते हैं अपन पॉइंट ओ। सबसे पहले शुरू करते हैं x की वैल्यू पहली टेबल में हमारे पास 4 है और y की वैल्यू 6 है। लीजिए तो x प्लस में 4 है 1 2 3 4, y की वैल्यू कितनी है 6, तो इसी के अपन ऊपर पॉजिटिव चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और ये वाला हमारा जो पॉइंट आया है ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा कौन से पॉइंट को 4,6। तो इस प्रकार से अपन इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं 4,6 से। सेकंड पे चलिए आप, सेकंड वाला हमारा x की वैल्यू कितनी है 5 है। लीजिए शुरू करते हैं अपन फिर 0 से 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5 है तो इसके ऊपर 1 2 3 4 5। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये आ गया और यहाँ हमने लिख दिया कितना 5,5। और अब आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लीजिए दोनों पॉइंटों को आपने ड्रॉ करा और इस प्रकार से एक हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया इस प्रकार, ये फर्स्ट लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। इस फर्स्ट लाइन के ऊपर अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। कौन सी इक्वेशन की लाइन थी आपकी ये इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10। चलिए अब सेकंड टेबल पे आइए। सेकंड टेबल में हमारे पास x की वैल्यू है 2, तो लीजिए यहाँ से ये हुआ 1 और 2। y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y की वैल्यू 6 है हमारी, तो 2 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 दिस। ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट किसको 2 और 6 को। दूसरी वैल्यू में x की वैल्यू 4 1 2 3 4 और y की वैल्यू अब की बार हमारे पास 8 है। लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। सेकेंड पॉइंट ड्रॉ हो रहा हमारा 4,8। अब आप ये जो दो पॉइंट आए हैं इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि आपने पॉइंट में लगाने में कहीं भी जल्दबाजी में मिस्टेक करेंगे तो फिर जो आपका आंसर है वो सही तरीके से नहीं आ पाएगा। तो दोनों पॉइंटों दोनों लाइनों ने हमको जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराया वो हमारा ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और एक हमने करा वाई एक्सिस पे। आपने ऊपर नंबर ऑफ बॉयज़ को एक्स से रिप्रेजेंट करा था, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे रिप्रेजेंट कहाँ पे कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और नंबर ऑफ गर्ल्स आपने ली है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ जैसे लिख दीजिए नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई हमारी वाई एक्सिस पे। आप ऐसा भी और लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या माना आपने 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हम 1 के इक्वल मान रहे हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 पार्ट। और इसी प्रकार वाई एक्सिस पे भी हमने 1 सेंटीमीटर की वैल्यू किसके इक्वल मानी है 1 पार्ट के इक्वल। तो जो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसमें एक्स एक्सिस पर आ रहा है 3 और एक्स एक्सिस क्या है नंबर ऑफ बॉयज़। तो आपका आंसर होने जा रहा है
नंबर ऑफ बॉयज़ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं आपके पास 3, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो y एक्सिस पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था वो आप यहाँ से गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो y एक्सिस पे 7 नंबर के पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई हमारे पास कितनी 7। तो आप जो जिस मैथमेटिक्स क्यूज में बॉयज़ और गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे आपके 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे आपके 7। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो ग्राफ के माध्यम से सॉल्व हो जाता है।